8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप में ज़हनी आजमाइश का आज हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 9 मुंतक और इस्तदलाल का आखिरी पॉइंट, एदाद की तरतीब में ज़ाब्ता पहचानना। कुछ बातें हैं जो हमें ज़हन नशीन करनी है, चलिए देखते हैं। मुख्तलिफ़ जिसामत की शक्लों में ख़ास तश्कील में एदाद की तरतीब दी जाती है। अलग अलग शक्लें होती हैं और कुछ मखसूस तश्कील करके एदाद तरतीब में दिए जाते हैं। दी गई एदाद की तरतीब, चढ़ती तरतीब, उतरती तरतीब, मुख्तलिफ अमल करना, इन बातों पर गौर करना होता है। रियाजी के अलग अलग अमाल हमको करना होता है और वो अमाल करके हमें उनमें कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया है वो पहचानना होता है। उसके बाद ही हम सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। एदाद पर अमल के साथ मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मकब, जज़रुल मकब वगैरह उमूर पर ध्यान देना होता है। एदाद पे जितने भी अमाल हैं उनके साथ साथ हमको मुरब्बे में देखना पड़ता है कि कुछ मुरब्बे है क्या, जज़रुल मुरब्बे है या मकब है, जज़रुल मकब्बे है, जो भी है वो हमको ढूंढना होता है और ढूंढ कर ही हमें उसका जो ज़ाब्ता है वो पहचानना होता है ताकि सही जवाब तक हम पहुँच सकें। मखसूस शक्ल में बनावट में एदाद दिए जाते हैं। कोई भी अलामत हो तो ये देखा जाए कि इनका ताल्लुक़ इन ही शक्लों से हो, इन पर गौर करना ज़रूरी है। दिए गए एदाद को मखसूस तरतीब में एक के आगे एक लिखकर इनका बाहमी ताल्लुक़ जहन में रख कर सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद को तलाश करना होता है। हम जब सवाल देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि किस किस तरह के इसमें ज़ाब्ते और किस किस तरह के रियाज़ियाती अमाल होते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झैल एदाद की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक शक्ल बनी हुई है और यहाँ पे अलग अलग एदाद लिखे गए हैं। हमें ये एदाद को समझना है कि इनमें क्या ताल्लुक़ है, ऐसा आड़ा ताल्लुक़ है, ये खड़ा ताल्लुक़ है, और जो भी ताल्लुक़ है वो पहचान कर हमें ये सवालिया निशान की जगह क्या आएगा वो पहचानना है। और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। अगर गौर करें तो देखिए आप यहाँ पे ये 11 जो है, इन जो एदाद का ग्रुप है इसमें 11 सबसे छोटा है। 11 के बाद में जो नंबर आया है वो 13 का है। 13 के बाद में हमें मिलता है 17 मिलता है। देखिए 13 के बाद में यहाँ 17 मौजूद है। 17 के बाद में वहाँ पे 19 मौजूद है। 19 के बाद में हमें मिलेगा 23। 23 के बाद में ये एक जगह मिसिंग है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। उसके बाद है 37 और 37 के बाद में है 41। ये 37 के बाद में है 41। तो अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे ये तमाम जो एदाद है ये मुफर्रद एदाद है। मुफर्रद 11 मुफर्रद है, 13 मुफर्रद है, 13 के बाद में आने वाला 17 मुफर्रद है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद में एक 29 भी यहाँ पे है। देखिए 29 हमसे मिसिंग हो गया, एक 29 भी यहाँ पे है और 29 के बाद वाला हमको ढूंढना है तो ये भी मुफर्रद है। और 29 के बाद में आता है 31, उसके बाद में आता है 37, उसके बाद में आता है 41, यानी ये मुतवातिर मुफर्रद एदाद है। तो 31 हमारे यहाँ से मिसिंग है और 31 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल है, दर्ज झैल एदाद की तरतीब पहचान का ज़ाब्ता पहचान के सवाल इंसान की जगह आने वाला अदद पहचानिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको पहचानना है क्या आएगा, तो इस पर गौर करेंगे हम। तो ये इनकी जो तरतीब दी गई है तो यहाँ देखिए ये 2 कतारों के अंदर छोटे छोटे एदाद हैं और बोल तो ये एक वाले एदाद है, ये इकाई वाले, और इधर की तीसरी कतार में दहाई वाले एदाद है, यानी इन दोनों का कुछ ताल्लुक है। गौर से अगर देखिए हमने अगर निकाले 4 का मुरब्बा, उसमें जमा करे 5 का मुरब्बा तो हमें मिलता है 4 का मुरब्बा आता है 4 चौक 16, 5 पंजे 25 बराबर होता है 41। उसके बाद 7 का मुरब्बा निकालेंगे, जमा करेंगे 3 का मुरब्बा बराबर 7 का मुरब्बा आता है 49, जमा 3 का मुरब्बा आता है 9 और इनकी जमा आती है 58। उसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पे नीचे की कतार जो निकालना है हमें 6 का मुरब्बा, उसमें जमा करेंगे 2 का मुरब्बा बराबर 6 6 36, जमा 2 दूनी 4, 36 और 4 होते हैं 40 और यहाँ पे हमें 40 मिल गया है जवाब। 40 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे ये एदाद दिए गए हैं और हमें यहाँ का एदाद पहचानना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की नीचे की 2 कतारें हैं, इसमें 1 इंची और 2 इंची एदाद है और नीचे की कतार में दोनों भी 3 इंची एदाद है, यानी इन दोनों का कुछ ताल्लुक है। इन दोनों में कुछ अमल करेंगे तो हमें ये अदद हासिल होगा। अगर आप देखेंगे हम अगर 13 ज़रब 8 करें तो हमें मिलता है 104, 13 8 104 और 104 का दुगना कर दिए तो मिलता है 208। उसी तरह यहाँ पे भी वो अमल होकर होगा। पहले ये चेक करते बराबर आता है क्या। यहाँ पे 6 ज़रब 17 करेंगे, यानी 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमें मिलता है 17 छक्के 102, इसका डबल कर दिए तो आता है 204। ठीक है, ये भी मैच हो गए, ये भी मैच हो गए। अब 24 को 5 से ज़रब करेंगे, 24 ज़रब 5 बराबर 24 पंजे होता है 120, इसका दुगना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 240। देखते हैं ऑप्शन में है कि 240, ऑप्शन में 240 ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। चौथा सवाल देखेंगे, यहाँ भी देखिए ये बीच की कतार में बड़े अदद है और
ये पहली और तीसरी कतार में 1 इंची अदद है, यानी इन दोनों के दरमियान कुछ तो भी ज़ाब्ता है जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और हमें ये वाला तीसरे वाला मालूम करना है। अगर हमने 2 का मकब निकाले, उसमें जमा करें 3 का मकब, 2 का मकब आता है 8 जमा 3 का मकब आता है 27, 8 और 27 की जमा करें तो आती है हमारे पास में 35, यानी ये हमारा जवाब बराबर दुरुस्त है। दूसरा देखते हैं हम, 4 का मकब निकालेंगे, उसमें जमा करेंगे 5 का मकब, 4 का मकब हमारे पास में आता है 64, और जमा करेंगे उसमें 5 का मकब आता है 125, 125 की और 64 की जमा आती है 189। उसी तरह 6 का मकब निकालेंगे, उसमें जमा करेंगे 1 का मकब, 6 का मकब आता है 216, 1 का मकब आता है 1, 216 और 1 217, और 217 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 5वां सवाल है, यहाँ पे देखिए ये बीच की कतार और ये दोनों का कुछ तो भी ताल्लुक है, पहला और तीसरा, तो हमें बीच वाला हासिल होता है। इस तरीके से हमें तीसरा वाला ढूंढना है। अगर हमने 5 का मुरब्बा निकाले, उसमें तफरीक करें 3 का मुरब्बा, तो आता है 5 का मुरब्बा आता है 25, तफरीक 3 का मुरब्बा 9, और 25 में से 9 तफरीक हुआ तो बचा हमारे पास में 16, यानी ये बराबर दुरुस्त आ गया। उसके बाद में 7 का मुरब्बा निकालेंगे, तफरीक करेंगे 4 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा आता है 49, 4 का आता है 16, इसमें 49 में से 16 तफरीक किए तो मिलता है हमें 33। 8 का मुरब्बा निकालेंगे, उसमें तफरीक करेंगे 6 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा आता है 64, तफरीक होगा 36, 64 में से 36 अगर हमने तफरीक करे तो हमें मिलता है 28, और 28 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। यानी मुरब्बे निकाले गए हैं पहले और तीसरे के, और उनकी तफरीक की गई है, तो हमें बीच वाला प्रोडक्ट मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 6वां सवाल देखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह की अलग तरह की शक्ल है, इन दोनों का कुछ ताल्लुक है जिसकी वजह से हमें ये हासिल हुआ है, इन दोनों के ताल्लुक से ये हासिल हुआ है। अब इन दोनों का ताल्लुक जैसा इन दोनों का रहेगा वैसा इनका रहेगा। देखते हैं क्या ताल्लुक है इनमें। देखिए ये 7 है हमारे पास में, उसमें हम जमा करेंगे 4 तो हमें मिलेगा 11, और अगर हमने 11 का मुरब्बा निकाले तो 11 का मुरब्बा आता है 121। इस तरीके से इन दोनों की जमा और उनका मुरब्बा निकाला गया है यहाँ पे। दूसरे इसमें है 11 जमा 4 बराबर आता है 15, 15 का मुरब्बा आता है 225, ठीक है, ये भी दुरुस्त हो गया। तीसरा हमारे पास में है 9 जमा 8, 9 जमा 8 आता है 17, और 17 का मुरब्बा हमने निकाले, 17 का मुरब्बा आता है 289, और 289 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे, यानी ये दोनों की जमा करनी है हमारे को और उनका मुरब्बा निकालना है। अगला सवाल है 7वां, ये इस तरीके से शक्ल बनी गई है, 3 शक्लों का ताल्लुक हमें ढूंढना है, किस तरीके से एदाद में ताल्लुक है, क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया है, और चौथा ऑप्शन हमें तलाश करना है चौथी शक्ल का। देखिए इन दोनों की तकसीम की गई है, और तकसीम करने के बाद में उसका मुरब्बा निकाला गया है। देखते हैं पहली शक्ल का, यहाँ पे 45 को हम तकसीम करेंगे 9 से तो आता है 5, 9 पंजे 45, और 5 का मुरब्बा आता है 25, तो इस तरीके से हमें यह हासिल होता है। उसके बाद में 88 की तकसीम करेंगे 11 से, 88 की तकसीम करेंगे 11 से तो हमारे पास मिलता है 8, और 8 का मुरब्बा आता है 64, यहाँ भी मिल गया हमें 64 बराबर है। उसके बाद 117 की तकसीम करेंगे हम 13 से तो हमें मिलता है 9, और 9 का मुरब्बा आता है 81। 70 की तकसीम करेंगे 10 से तो हमें मिलता है 7, और 7 का मुरब्बा आता है 49, और 49 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल है, यहाँ पे इस तरह से दायरा दिया गया है, और ये दायरे में हमें पता करना है कि इनके दरमियान में क्या क्या ताल्लुक है और यहाँ पे क्या आएगा। शक्ल पर ही देखेंगे हम, यहाँ पे 1 फिर 2 4 सवाल निशान 11 16 22। अगर यहाँ पे हमने जमा करे इसमें 0, जमा करे इसमें 1, जमा करे इसमें 2, जमा करे 3, इसमें जमा करे 4, इसमें जमा करे 5, इसमें जमा करे 6, तो हमें ये सब तरतीब मिल जाती है। देखिए 1 में 0 जमा करे तो मिलेगा यहाँ पे ये 1 में 1 2 जमा करे मिलेगा 2, 2 में 2 जमा करे मिलेगा 4, 4 में 3 जमा करें मिलेगा 7, 7 में 4 जमा करें मिले 11, 11 में 5 जमा करें मिलेगा 16, और 16 में 6 जमा करें मिलेगा 22। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 7, और 7 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। तरतीबवार गिनती से जमा की गई है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दायरा दिया गया है और इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है, जो जाब्ता है, उसकी वजह से हमें 55 मिला है। यहाँ भी सेम ऐसी है और यहाँ भी हमको ढूंढना है क्या मिलने वाला है। देखते हैं पहली शक्ल में 4 और 7 इन दोनों की ज़रब की गई है, ज़रब करके उनको दुगना किया गया है और उसमें से एक तफरीक किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 ज़रब 7
बराबर होता है 7 चौक 28, उसका दुगना यानी ज़रब 2 होता है हमारे पास में 56, और 56 में से एक तफरीक करें तो मिलता है 55। दूसरे वाला देखेंगे 3 ज़रब 5 बराबर होता है 15, 15 का दुगना होता है 30, और 30 में से एक तफरीक करें मिलता है 29। इसी तरह सवालिये में देखेंगे हमारा जो सवाल हमको जो ढूंढना है 9 ज़रब 6 बराबर होता है 6 9 54, 54 का दुगना करेंगे हम, दुगना हो जाएगा इसका 108, 108 में से एक तफरीक करें मिलता है 107, और 107 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एदाद की तरतीब है और ये बीच में उनका प्रोडक्ट है, यानी ये हमको हासिल होता है। इस तरह हमें चौथी वाली शक्ल का मालूम करना है। देखते हैं, यहाँ देखिए दायरे में एक अदद है और इनके 4 जो अदद दिए गए बाहर उसमें कुछ अमाल किए गए हैं, तो हमें अंदर का अदद हासिल हुआ है। इस तरीके से दूसरे और तीसरे में भी ये ताल्लुक बिठाना है तो हमें चौथा मालूम हो जाएगा। और यहाँ गौर करेंगे हम तो इनके आमने सामने वालों की ज़रब करेंगे, फिर ये आमने सामने वालों की ज़रब करेंगे और बाद में उनकी तफरीक कर देंगे तो हमें बीच वाला मिलेगा। तो 5 ज़रब 7 तफरीक 4 ज़रब 3, तो 7 पंजे होता है 35, तफरीक 4 तिया 12, और 35 में से 12 तफरीक किए तो हमें मिलता है 23, तो पहले वाला दुरुस्त है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है 5 ज़रब 4 आमने सामने वाले, तफरीक आमने सामने वाले 6 ज़रब 3, 5 चौक होता है 20 और 6 तिया 18, 20 में से 18 तफरीक किए तो मिला हमें 2, ये भी दुरुस्त है। तीसरा चेक करेंगे, आमने सामने वाले 7 ज़रब 8 तफरीक 6 ज़रब 5, 6 ज़रब 5 सत्ती 56, तफरीक 6 पंजे 30, 56 में से 30 तफरीक किए तो हमें मिलता है 26, ये भी दुरुस्त है। अब यहाँ पे हमें जवाब तलाश करना है, तो आमने सामने वाले 6 ज़रब 4 तफरीक आमने सामने वाले 4 ज़रब 3, 6 चौक 24, तफरीक 4 तिया 12, 24 में से 12 गए तो बच्चे हमारे पास में 12, और 12 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। इसके बाद में मशक़ी सवालात आपको हल करने हैं, और हल करने के बाद उसके जवाब चेक करने के लिए आप वीडियो के आखिरी में आंसर की देख सकते हैं।